बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गो फॉर द सेकंड सेशन। बट आप फुली अटेंटिव होकर इस क्लास को इस वजह से लीजिएगा क्योंकि ये आपका फाइलिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है। इसमें कुछ इतना ऐसे जितना मुश्किल नहीं है, कोई इतना कोई ट्विस्ट नहीं है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो है आप दो टेक्स्ट फाइल्स को ओपन करो। सही है। अगेन बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन को पढ़ते चले जाते हैं, इसको लिखना शुरू कर दें। प्रोसीजर या फंक्शन किस तरह से लिखेंगे और फिर फाइल को ओपन करेंगे तो किस मोड में करेंगे, जो मुश्किल वाला पार्ट है उसको देखते चले जाएंगे। ये चीज मैं इस तरह से इस वजह से करवाता हूँ क्योंकि ऑफ्टन सम टाइम अगर तुम्हें सीआई के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो पता नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा यार ये वाली लॉजिक पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन फंक्शन लिख लिया, प्रोसीजर लिख लिया, फाइल ओपन कर ली, सही मोड में ओपन कर ली, उसके अंदर फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल लगा दिया, बीच में इफ की कंडीशन ही लगा सके ना यार। फाइल को क्लोज कर दिया, एंड प्रोसीजर कर दिया, फंक्शन ना तो रिटर्न आपने किसी सुटेबल उसको कर दिया, रिटर्न टाइप सही लिख दी, तो 8 में से 5 नंबर आ गए। व्हाट्स बैड इन दिस? तो ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए तुम लोगों को इसी तरह से लिखना सिखाता हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है। लेट्स डू द सेम थिंग, सेम ड्रिल। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी हैं और A2 वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारी बातें सीखने के लिए। इसमें उसने लिखा हुआ है कि कंपनी हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट स्टोर्स द नेम, ईमेल एड्रेस एंड द स्टेटस ऑफ ईच एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। वो कह रहा है कि एक कंपनी है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट उसके मतलब अगर कोई क्या होता है कवरेज के अंदर। मैंने तो 5 साल इंडस्ट्रीज में काम किया, प्रोक्योर डिपार्टमेंट है, तो ये वेयर हाउस है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो ये HR डिपार्टमेंट है। ऐसे होता है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट टेक्स्ट फाइल बनी हुई है। हर टेक्स्ट फाइल के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है इस तरह से। अच्छा, तो एक चीज तो ये हो गई। राइट, एम्प्लॉय डिटेल्स स्टोर्ड एज हियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो पिछली क्लास रिकॉर्ड भी हुई है, कि 3-4 तरह का डेटा कॉनकैट करके सिंगल लाइन में बना के डालो। 2 तरह से टेक्स्ट में डेटा डालता है, सिंगल लाइन में कॉनकैट करके सेपरेटर इंक्लूड करके डालो बीच। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये वाला, तो दो ही तरीके हैं हमारे सिलेबस में। दूसरा तरीका क्या है कि आपने डेटा टेक्स्ट फाइल में इस तरह से लिखा कि पहले एम्प्लॉय का नाम, अगली लाइन में उसका ईमेल एड्रेस, अगली लाइन में उसका जो है स्टेटस, कि वो ऑन जॉब है नहीं है, जो भी स्टेटस होगा, करंटली वर्किंग, नॉट वर्किंग, यस नो वट एवर। फिर उसके बाद दूसरी जो चौथी लाइन शुरू होगी ना, दूसरे एम्प्लॉय का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका स्टेटस। फिर जो सेवेंथ लाइन होगी वो तीसरे एम्प्लॉय का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका। तो तीन तीन के इस तरह के पेयर बना के डेटा रखो। अब तीन तीन के पेयर्स को आप रीड कैसे करते हो, राइट कैसे करते हो, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि तुम लोगों के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग ब्लैंक पेज यूज कर लेना, मैं फिलहाल अपने पास नोट पैड को यूज कर लूंगा। बेटा पेपर के अंदर ये भी एक प्रैक्टिस, ये जो मैं ड्रिल करवा के दिखा रहा होता हूँ, ये सिर्फ समझा नहीं रहा होता, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि तुम लोग भी इसी तरह से इसको क्वेश्चन को समझोगे। इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन ऑन योर ओन विच यू हैव फेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद बिट ऑफ अ डिफरेंस, उसको ड्रॉ कर करके देख। तो मैं भी ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। ड्रॉ इस टेक्स्ट फाइल को कर लेता हूँ जिसकी उसने हमें एग्जांपल दी है। ओके, टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा, टेक्स्ट फाइल का कोई नाम हमें पता चल रहा है यहाँ पर? नीचे जाके कहीं पर स्पेसिफाई किया होगा उसने, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, और एक ओल्ड टेक्स्ट फाइल होगी, एक न्यू न्यू होगी, एग्जिस्टिंग फाइल बाद में देखते हैं। पहले हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। फाइल के अंदर एम्प्लॉय का नाम उबैद, उबैद की ईमेल, स्टेटस, ठीक है। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय नहीं, उसकी ईमेल, ठीक है। नहीं, बुरी बात। ओके,
और इस तरह से उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से तीन तीन के सेट बने। ऑलराइट, एक चीज हमने बेटा ये समझ ली। अब वो आसान वाला काम, एक प्रोसीजर बनाओ, मेक अ न्यू फाइल। कितने पैरामीटर्स हैं? तीन पैरामीटर है। तीनों पैरामीटर की डेटा टाइप क्या है? तीनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। उसे खुद से पैरामीटर के नाम स्पेसिफाई किए हुए नहीं किए हुए, तो हमें खुद रखने पड़ेंगे नाम, खुद सोच लेंगे हम। एक पैरामीटर का नाम क्या रखेंगे? एग्जिस्टिंग फाइल तो लंबा हो जाएगा, उसको छोटा करें। ओल्ड फाइल कर लेना सर, बारहवीं। ओल्ड फाइल कर लेना, बारहवीं कर लेना। आपको बेटा, आप तो अपना प्रोग्राम बनाना, फिर एग्जामिनर अपनी मर्जी से तुम्हें नंबर देगा, ठीक है? अच्छा, तो मीनिंगफुल नेम होने चाहिए ना वेरिएबल्स के या पैरामीटर्स के। ओल्ड फाइल एग्जिस्टिंग फाइल का नाम, ओल्ड फाइल ज्यादा बेहतर है। एग्जिस्टिंग फाइल है तो ओल्ड फाइल, एक ओल्ड फाइल हो जाएगी, न्यू फाइल हो जाएगी, और एक सर्च स्टेटस हो जाएगा, ठीक है? उसको लिखना शुरू करते हैं, बाकी तो नीचे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं। राइट द सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर मेक न्यू फाइल। प्रोसीजर का नाम क्या था? मेक न्यू फाइल। यार मेरे ख्याल में समझाने के लिए ना मैं यहीं से इसी जगह पे लिख देता हूँ, एक ही जगह पर आ जाएगा। आप उसको वहीं से लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बेटा प्रोसीजर का नाम क्या बताया हुआ था नहीं? मेक न्यू फाइल। मेक न्यू फाइल। पैरामीटर्स कितना है? तीन। ओल्ड फाइल। अच्छा, एक चीज और, पैरामीटर पासिंग मेथड्स भी होता है, बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब तक आप नहीं लिखोगे। और बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड क्या होता है? बाय वैल्यू होता है। बाय ओल्ड फाइल स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी कहते हैं सर ओल्ड फाइल न्यू फाइल स्टेटस लिख के एक साथ स्ट्रिंग लिख दें, लेकिन जब हम कभी किसी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स को इसका जब हेडर बना रहे होते हैं फंक्शन या प्रोसीजर का, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज हाउ द सीआई वांट्स एज वेल। आप हर एक को स्पेसिफाई करके नहीं, साथ में लिखो, ठीक है? स्ट्रिंग, उसके बाद न्यू फाइल, उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग, और तीसरा पैरामीटर क्या था? स्टेटस, सर्च स्टेटस। स्ट्रिंग। बेटा प्रोसीजर है तो रिटर्न तो करेगा ये, रिटर्न नहीं करेगा, नहीं इसकी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होगी। अच्छा, मेक न्यू फाइल के तीन पैरामीटर्स हैं, तो जैना और ताहा और अब्दुल्ला। बेटा देखो, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि ये इनको वैल्यूज को रिसीव करेगा। मेक न्यू फाइल में तीन वैल्यूज मिलेंगी, फिर उसके साथ ही कुछ करेगा नीचे जाके। देखते हैं क्या करना है। वो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल नेम। एक नई फाइल बनानी है आपको, सही है? Write all the employees detail to the new file where the employee status is not equal to the search status value। ठीक है, मसला नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ सेट। अच्छा, ये बात सारी बात की बात है। नई टेक्स्ट फाइल बनानी है, ओल्ड टेक्स्ट फाइल में से डेटा उठा के। लेट्स सपोज उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई इस तरह का स्टेटस के अंदर वो खैर कुछ भी लिख सकता था मैंने, कोई मसला नहीं है, कुछ भी हो सकती है, हमें से वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे स्टेटस मैच नहीं करेगा उसका हमने उसको नई फाइल में डालेंगे। मिसाल के तौर पे पीछे हम भेज देते हैं कि भाई हमारा ओल्ड फाइल का नाम हमने रख दिया ओल्ड मार्केटिंग फाइल, न्यू मार्केटिंग फाइल, और स्टेटस हमने मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज हमने लिख दिया मैरिड। तो अब जहां जहां पे सिंगल होंगे ना, वो वाले लोग सारे अगली वाली फाइल में कॉपी हो जाएंगे, इक्वल नहीं होगा तो कॉपी हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। देखो, चाहिए रहा है कि आपके पास एक फाइल ओपन हो गई, उस फाइल में से आपके पास हर एक एम्प्लॉय का नाम, उसका ईमेल, उसका स्टेटस, उसका नाम, ईमेल, स्टेटस, इस तरह चीजें रखी हुई है सामने। जैसे हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे इस तरह से कहाँ पे हमने बनाकर देखा था ना, किधर चला गया हमारा या ये हमारी लेट्स सपोज ओल्ड फाइल। और फिर हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। हाँ, लेट्स सपोज पीछे से जो हमने वैल्यू स्टेटस के अंदर रखी हुई है, वो रखी हुई है हमने सिंगल।
तो इसका मतलब ये वाला डेटा कॉपी होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला नहीं होना चाहिए। नीचे अगर कोई और 3 डेटा होगा जिसका स्टेटस होगा मैरिड, वो कॉपी हो जाएगा। ये चीज आ रहा है सर, ये तो सारा अलग अलग डालना पड़ेगा। नहीं, ओल्ड फाइल में से उठाएंगे, तीनों डेटा को रीड करेंगे, उन तीनों में से जिसका स्टेटस मैच नहीं होगा उन तीनों को उठा के न्यू फाइल में डाल देंगे, फिर 3 डेटा उठाएंगे, स्टेटस को देखेंगे, उसको तो लिखना पड़ेगा स्टेटस इक्वल सिंगल, और फिर पूरा करके करेंगे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यही कुछ करें सारा। अच्छा देखो, एक एक और ट्रिक टिप बता देता हूँ। उसे तो मैं ये पैटर्न बता दिया, टेक्स्ट फाइल में 3 3 3 का डेटा रखा है, इसका मतलब तुम्हें 3 दफा रीड करना पड़ेगा। अगर 4 4 का सेट 4 लाइनों के अंदर बता देता, 4 दफा रीड करना पड़ता था। अगर 5 लाइनें होती तो पहले 5 लाइनों को रीड करते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स को रीड करोगे, 3 डेटा को उठा लोगे, फिर उसके साथ इफ की कंडीशन कुछ लगा के करोगे। दोनों फाइल्स को ओपन भी करना पड़ेगा। किस फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा? मोड को रीड में करेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू को राइट में करेंगे, न्यू वाली को। सबको समझ में आ रहा है? ओल्ड वाली फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, पढ़ के चेक करके न्यू वाली फाइल को हम उसके अंदर लिखना है, राइट मोड में ओपन करेंगे, चेक करके उसमें राइट कर देंगे। तो सबसे पहले ये आसान वाला काम कर लेते हैं। हमें फाइल्स को ओपन करना है, फाइल ओपन। कौन सी वाली फाइल को किसमें? ओल्ड फाइल, न्यू फाइल। बेटा फाइल तो सारी ओपन करनी पड़ेगी ना। पहले तो बोलता है क्रिएट अ न्यू फाइल। नई फाइल क्रिएट करने के लिए ओल्ड फाइल में से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल ओपन, ओल्ड फाइल और रीड। उसके बाद दोबारा फाइल ओपन कर लेता है, और राइट। अच्छा, अकाउंटिंग वाली कहानी है, इसको भी हम देखते हैं। भाई एक तो हमें स्टेटस दिया जा रहा है पीछे इस प्रोसीजर को, एक तो हमें ओल्ड फाइल न्यू फाइल का नाम दिया और सर्च स्टेटस हमें दिया, और एक हम जब रीड करेंगे ना टेक्स्ट फाइल में से, तो हमें नेम, ईमेल और स्टेटस मिलेगा। तो जो सर्च स्टेटस हमें भेजा जाएगा उसको हम जब फाइल में से रीड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो कंपेयर नहीं होगा तो राइट कर देंगे। पहले रीड कर लेते हैं। बेटा हमें रीड किसमें से करना है? तो रीड फाइल की कमांड कैसे लगाओगे? रीड फाइल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओल्ड फाइल। जब सबसे पहली लाइन को रीड करोगे तो उसको क्या मिलेगा? नेम मिलेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी हम क्या रख देते हैं? नेम। सही है ना? फाइल को ओपन किया, ओपन करते ही हमने ओल्ड फाइल को ओपन करते ही जब सबसे पहले रीड फाइल की कमांड लगाई, तो ये वाला डेटा उठेगा। इस डेटा को तुम कहाँ पे रखोगे? हम जिस वेरिएबल में रखेंगे उसका नाम हमने नेम रख दिया, तो नेम के अंदर लेस में अगर बैथ है तो बैथ आ जाएगा। दोबारा रीड फाइल की कमांड लगाओगे। यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? नहीं, रीड फाइल तो मुझे करना है, लेकिन मुझे काम बार बार करना है, तो एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, लूप नहीं लगाएंगे। अब लूप कौन सा वाला लगाओगे? और जब भी कभी रीड करते हो, एक कॉमन प्रैक्टिस है, हमें नहीं पता उसमें कितने लोगों का डेटा है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता। तो यहाँ पे तुम एक लूप लगा दोगे, बेटा जब भी कभी एक और एक अब्दुल्ला एक जो है ना वो एक थोड़ा सा रट्टा लगा लो कि जब भी कभी रीड फाइल आप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक डेटा को रीड करते चलेगा। रीड फाइल अगर आपने उसको रीड मोड में ओपन किया है ना, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल किसका? ओल्ड फाइल का। वेरी गुड। जब तक ओल्ड फाइल, क्योंकि अब 2 फाइल्स हमने ओपन की हुई है, दोनों में स्पेसिफाई रहना बड़ा जरूरी है। सही है? तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, ओल्ड फाइल, रीड फाइल किया, ओल्ड फाइल में से नेम, दोबारा रीड फाइल किया हमने ओल्ड फाइल में से, और दोबारा रीड करेंगे तो क्या मिलेगा? ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ईमेल लिख दिया। दोबारा रीड फाइल करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको हम खाली स्टेटस लिख देते हैं ताकि अलहदा हो जाए ना, एक तो ऊपर से भेजा गया सर्च स्टेटस,
और एक हमें ये वाला स्टेटस मिलेगा। तीनों रीड कर लिए। अच्छा, हम अब ओल्ड फाइल में से रीड कर रहे हैं। एक दो तीन रीड कर लिए। एक दो तीन रीड किए तो कितने रिकॉर्ड हो गए? एक रिकॉर्ड हो गया। फिर दोबारा एक दो तीन रीड करूंगा, दो रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर एक दो तीन रीड करूंगा, तीन रिकॉर्ड हो जाएंगे। रिकॉर्ड ऐसे स्टोर किया हुआ ना हमने, नेम ईमेल। चार, फिर रीड फाइल फिर। तो काउंट, उससे नीचे एक चीज यहाँ पे मैं और की कि आपको काउंट भी करना है, ओल्ड फाइल के अंदर भी, न्यू फाइल के अंदर भी। ओल्ड फाइल के अंदर जब आपने रीड फाइल किया, तो आप यहाँ पे काउंटर भी लगा दो। हाँ, काउंट वन लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने काउंट वन लिख दिया। आप कुछ अच्छा सा वेरिएबल और ले लीजिएगा। काउंट वन प्लस वन। तो तीन दफा रीड किया मैंने, काउंट कर लिया एक। फिर दोबारा तीन दफा रीड करेगा, फिर काउंट। ये काउंट कर लिया कि पुरानी वाली फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या लगेगी? अगर जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिख दो। उससे यहाँ पे क्या डिमांड किया हुआ है? राइट राइट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स टू द न्यू फाइल वेयर द एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च वैल्यू। वेरी सिंपल। अगर क्या लिखोगे? अगर सर्च स्टेटस नॉट इज इक्वल टू स्टेटस, देन क्या करोगे? राइट करेंगे किस फाइल में? राइट करने के लिए कमांड क्या होती थी? राइट फाइल की कमांड होती थी, बिल्कुल ठीक है। राइट फाइल की जब कमांड लगाओगे, फाइल का नाम क्या लिखोगे? न्यू फाइल। वही नेम उठा के यहाँ पे लिख दोगे। यही करना है ना। आपने ये नेम उठाया, इसको यहाँ पे लिख दिया होगा, कंडीशन लगा के। फिर दोबारा राइट फाइल करोगे, ईमेल एड्रेस लिख दोगे। फिर दोबारा राइट फाइल करोगे, उसका स्टेटस भी लिख दोगे। तो तीन तीन उठाए थे, तीन ही लिखोगे। तो तीन दफा तुम्हें राइट फाइल करना पड़ेगा। राइट फाइल, दोबारा न्यू फाइल। इसको रट्टा पाए ऐसे कर लो कि जिस तरह से, जिस पैटर्न में तुम्हें दिया हुआ है, चार डेटा दिया हुआ है, चार दफा रीड फाइल, चार दफा राइट। इसको इस तरह से याद रखिए। न्यू फाइल और ईमेल। स्टेटस आप कुछ भी लिख सकते हो, भले सर्च स्टेटस लिख दो या भले, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट फाइल, बल्कि हाँ, हम नॉट इज इक्वल टू ना, तो हम पुराना वाला लिखेंगे। उसी बंदे का रिकॉर्ड डालना है ना स्टेटस, जो हमने रीड किया। चेंज थोड़ी करना। और बेटा यहाँ पे एक दफा दोबारा काउंटर लगा हुआ है। काउंट टू असाइन टू काउंट टू प्लस वन एंड। अब ये वाला जो काउंट टू है, ये किसको काउंट करेगा? जो स्टेटस नहीं है। लेट्स सपोज पुरानी वाली फाइल के अंदर 50 पीपल का डेटा था। उसमें से स्टेटस मैच की जो मैच नहीं किया, वो तकरीबन समझ लो 47 लोगों का नहीं किया। 47 लोगों को तुम नई फाइल में लिखोगे। तो न्यू फाइल के अंदर वो शो करेगा 47 टाइम्स, क्योंकि जब जब इसकी कंडीशन चलेगी तो ये काउंट चलेगा ना। प्रॉबली 47 ये होगा तो 50 हो जाएगा। तो दोनों में फर्क होगा। कितने लोगों का डेटा आपने नई फाइल में लिखा हुआ है, इसको काउंट करेगा। सही है, सॉलिड है। हाँ, देखने में कितना मुश्किल था, लेकिन समझने में देखो कितना आसान है। और रीजन ऑफ टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि फाइलिंग की क्वेश्चन इसी पैटर्न पे यार, या वो सिंगल लाइन में कॉन्कैट होगा या फिर इस पैटर्न पे होगा। अच्छा, लास्ट में उसने काउंटिंग के बाद एक थोड़ी सी टेढ़ और रखी है, थोड़ी सी उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो उसने यहाँ पे कहा कि यार आउटपुट जो है वो आपको इस तरह से प्रोड्यूस करना है। ये भी उसने फरमाइश की है। इसके नंबर कितने हैं? ज्यादा सारे नंबर है क्या? 7 नंबर है, 10 नंबर का होना चाहिए था कम से कम। गलत है। इसका मतलब ये है कि फाइल ओपन, फाइल क्लोज, एक दो तीन नंबर तो इसी के हो गए। प्रोसीजर, फाइल ओपन, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, फाइल क्लोज, 3 नंबर हो गए। 4 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। आउटपुट का एक नंबर होगा, इफ की कंडीशन का भी नंबर हो। नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, आगे से में जाके देखना। अगर मिसाल के तौर पे तुमने बीच में यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर भी दी, तो भी तुम्हें नंबर मिलेंगे। काउंट को नीचे ऐसे करना है। हाँ बिल्कुल, वो हमने इसीलिए ज्यादा जगह छोड़ दिया ना।
एक कॉमन प्रैक्टिस है, प्रोसीजर फंक्शन लिखो, 2-3 लाइनें छोड़ो, फिर लिखना शुरू करो। ये सब हम ये भी सीख ही रहे हैं यार। किस तरह से आउटपुट करेंगे? फाइल मार्केटिंग कंटेन्ड 54 एम्प्लॉय डिटेल्स। देखो, पीछे जो ओल्ड फाइल होगी ना, ये उसका नाम होगा मार्केट, और न्यू फाइल के अंदर होगा न्यू मार्केटिंग लिस्ट। ये पीछे से स्पेसिफाई किया होगा। पीछे आपको ओल्ड फाइल न्यू फाइल के अंदर कुछ भी दे सकते। तो देखा जाए तो फाइल, अच्छा ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। फाइल, ये तुम्हारा वेरिएबल होगा, मुझे कोट्स में ये चीज डालनी चाहिए, कोट्स कॉमा, ये तुम्हारा ओल्ड फाइल हो जाएगा इसकी जगह में, ठीक है। फिर कंटेंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा काउंट वन, काउंट वन के अंदर जो भी, ठीक है। और फिर डबल कोट के अंदर मैसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर 4 वाले बच्चों के लिए खास तौर पर, जिनको आउटपुट पाइथन या वीबी डॉट नेट के अंदर वो बना के दिखाने आप लोगों को। ये आ जाएगा आपका काउंट टू, ठीक है, जिसमें जितने भी ये वेरिएबल होगा। खैर ये डबल कोट में आएगा, एम्प्लॉय सेट ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू फाइल, यहाँ तक डबल कोट कॉमा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यू फाइल का वेरिएबल। इस तरह से लिखोगे। ये आउटपुट को समझना भी बड़ा जरूरी है। तो आउटपुट हमें लास्ट में करना था। फाइल ओपन, फाइल क्लोज करने के बाद ऐसे ही है ना। एन एग्जाम्पल, काउंट द नंबर ऑफ सेट ऑफ एम्प्लॉयज डिटेल, हाँ बिल्कुल लास्ट में करेगा। एंड ऑफ के बाद ये इसको सबको बंद करवा दो। पहले फाइल ओपन, फाइल क्लोज। पहले किस फाइल को क्लोज करोगे? जो बाद में खोली थी उसको न्यू फाइल को करो ना भाई। मैथमेटिकली जो अंदर वाला ब्रैकेट होगा उसको बंद करोगे तो पहले आपको क्लोज फिर क्लोज होगा। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बहुत आसान है ना यार, हमने इसको देखा नहीं। रुको, जिस तरतीब के साथ ये इफ हो गया, एंड इफ हो गया, ये वाइल हो गया, ये एंड वाइल हो गया, हमने इंडेंटेशन भी की हुई है। फाइल ओपन, पहले न्यू फाइल है उसको क्लोज करेंगे, और उसके बाद दोबारा फाइल क्लोज करेंगे। न्यू फाइल पहले होगी। अब कुछ जो एक्सपीरियंस बच्चों को कह रहे होंगे, सर अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई हमें लिखना है। सूडो कोड हमने बिल्कुल ना एग्जामिनर को बिल्कुल हलवा बना के देना ताकि जल्दी से नंबर दे देना। गड़बड़ होगी, लेकिन अगर वो उसको इग्नोर कर दे तो अलग बात है। जैसे मैंने कहा ना कि जिसको जिस ब्रैकेट के अंदर उसी तरह से देखो ना, उस तरह से लेके जाओगे ना। पेपर में लाइन नहीं लगानी, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना था फाइल क्लोज करने के बाद? एंड प्रोसीजर। एंड प्रोसीजर से पहले आउटपुट, आउटपुट किस तरह से लिखा हुआ था? फाइल मार्केटिंग कंटेन्ड 54 एम्प्लॉय डिटेल्स, डबल कोट में फाइल, ओल्ड फाइल, इसके अंदर जो भी होगा मार्केटिंग में, वो जो भी होगा कंटेन्ड फाइल, ये चीज डबल कोट्स में आ जाएगी। इसी तरह से आप आउटपुट दूसरे वाले का भी बना दीजिए, सही है। तो दैट वाज फाइलिंग का प्रॉपर वाला क्वेश्चन। आई रिमेम्बर के जो मेरे रेगुलर बैचेस हैं एएस के, उनको मैं वीबी डॉट नेट के अंदर पूरी कोडिंग प्रोग्रामिंग पहले मैं बना के दिखाया करता था एएस के अंदर भी। सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई हैव लर्न, बीइंग अ टीचर माय सेल्फ, आल्सो लर्न कि यार एएस के अंदर आप वीबी डॉट नेट और पाइथन बच्चे को नहीं दिखाए। हालांकि सीआई भी इंकरेज करता है कि जी आप ओ लेवल से बच्चे को पाइथन और वीबी करवाते हुए आ रहे हैं। ओ लेवल्स में से कर लिया, इट्स फाइन। Learning Python and VB.NET या maybe Java, maybe any other language is good. लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन का मोड और मूड है ना, उसकी स्ट्रेटजी है खासतौर पे इन दिनों के अंदर। When you're preparing for ES and when you're preparing for paper 3 in A2, just do the pseudo course.
एंड यू डू नॉट ट्राई टू डू दो सूडो कोड्स इनटू VB और .NET, ताकि आपके दिमाग में सूडो कोड ही रहे। और ये इसका बच्चा तो सूडो कोड ही करे, क्योंकि वो फिर पेपर वाले दिन ना कंफ्यूज हो रहा होगा, इंटरडिक्स कर रहा होगा चीजों को। और उसको इसी तरह से सिंपल करके समझो। इसी तरह से स्टेप्स में मैंने कुछ चीजें लिखना है, फंक्शन लिखना है, पैरामीटर्स लिखना है, फाइल ओपन करनी है, तो फाइल का मोड दो तरह से हमने सीखा था, कॉनकैट करते हैं तो इस पैटर्न पे होता है। थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को डब्बे में डाल लो, मतलब पुट योर सेल्फ इनटू द बॉक्स, क्योंकि हमें सीआई के अंदर स्कोर अच्छा करना है। once you're done with the CIs, then you can experiment with a lot of other things. That what I came to know. तो मैंने बच्चों को बहुत कुछ ऑप्शन दिया करता था, नहीं इसको पाइथन में करो, इसको VB में करो, इसको यहाँ पे करके सीखो, नहीं भाई ये इसमें खाली सूडो कोड करो, दैट्स इट। पेपर 3 के अंदर खाली सूडो कोड करो। जब A2 में जाओगे पेपर 4 के लिए, उसके लिए किस तरह से पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली तुम्हें जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ना, उनको तुम कोड करो। कोडिंग वाले प्रोग्राम्स को कोडिंग में लाने दो, सूडो कोड वाले क्वेश्चंस को सूडो कोड में रहने दो, इनको इंटरमिंगल मत करो। इवन दो आई थिंक आई एम पुट इट ऑन द रिकॉर्ड एज वेल, लेकिन सीआई कहता है कि नहीं यार आप सिखाओ, लेकिन विद एक्सपीरियंस आप लर्न के जब आप पेपर पे लिखने के लिए जाते हो, यू टेंड टू मेक मोर मिस्टेक्स। जो चीज उंगलियों से निकालनी है पेपर 4 में उंगलियों से निकालो, जो लिखनी है उसको लिखो, उसको उंगलियों पे लेके नहीं जाओ, बोर्ड पे लेके नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स, अगर आप चाहें तो मैंने अपने गिटहब के ऊपर इन सबके सॉल्यूशंस बना बना के रखे हैं। एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशन है, रन करोगे आउटपुट मिलेंगे, डेटा डालो, बड़ा मजा है। लेकिन भैया बाद में कर लेना, बाद में देख लेना। फाइलिंग के लिए यार इतने क्वेश्चंस काफी हैं, कुछ और क्वेश्चंस की वेरिएशन है, कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स रखे हुए हैं, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जैसे लास्ट 3 लाइंस वाला है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि आपको टेक्स्ट फाइल खोलनी है, उसमें जितनी भी लाइंस है आपको लास्ट की 3 लाइन आउटपुट करनी है। वो बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इसके अंदर आया हुआ है। हाँ, बस रुक जाओ। और इसके अलावा जो इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन था कि आपको फाइल में से डेटा निकालना है, और टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉनकैट हुआ है, पहले की 6 डिजिट जो आईडी है उसको टेक्स्ट फाइल में जो डेटा आपने उठाया उसको सेपरेट करना है, मैंने लेफ्ट का फंक्शन लगा के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फिर कंपेयर करके फिर आपने उसको एरे में राइट करना। तो एक वो वाली स्ट्रेटेजी भी है। 2 3 तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा।